बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। पिछले भाग में आप सभी संतों ने सुना कि श्री गुरु महाराज जी हांसी शहर पहुंच गए। हांसी शहर में श्री गुरु महाराज जी जब कुटिया शांत सरोवर बन रही थी तब कुछ मजदूर हांसी शहर में काम कर रहे थे। काम करते समय एक गार्डर को दीवार पर चढ़ाना था। पूरी कोशिश की मजदूरों ने उस गार्डर को दीवार पर चढ़ाने की, पर गार्डर को दीवार पर नहीं चढ़ा पाए। उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर ने कहा कि ये गार्डर हमसे नहीं उठेगा, अब तो श्री गुरु महाराज जी के पास ही जाना पड़ेगा। सभी मजदूर गुरु महाराज जी के पास पहुंचे, सारी बात बताई। श्री गुरु महाराज जी ने कहा आओ चलिए। भक्त सारे चल पड़े। श्री गुरु महाराज जी उस गार्डर के पास पहुंचे। गार्डर को श्री गुरु महाराज जी ने जैसे ही उठाने की कोशिश की, गार्डर एकदम उठ गया और श्री गुरु महाराज जी ने उस गार्डर को अकेले ही उस दीवार पर चढ़ा दिया। वो गार्डर आज भी श्री हांसी शहर के अंदर कुटिया शांत सरोवर में है पड़ा। तो श्री गुरु महाराज जी के हांसी शहर में ऐसे अनेकों चमत्कार हुए। एक बार की बात, श्री गुरु महाराज जी विराजमान, एक बहन आई। बहन ने आकर श्री गुरु महाराज जी को नमन किया। जैसे ही उसने नमन किया, उसका बच्चा पीछे पीछे आ गया। जो बच्चा पीछे पीछे आया, उसके पैर में पोलिया, टांग टेढ़ी। वो कहने लगा, माता जी मैं भी गुरु घर की सेवा करूंगा। माता जी कहने लगे कि बेटा तू कैसे सेवा करेगा? गुरु महाराज जी ने कहा, अगर इसका सेवा करने का मन है तो बच्चे तू एक काम कर, तेरी नलके चलाउण दी सेवा है, सारियां संगतां नूं तू पानी पिलाउणा है। वो बच्चा पानी पिलाने के लिए नलका चलाने लगा। सभी संगतें पानी पीने लगी। नलका चलाते चलाते श्री गुरु महाराज जी वहीं आ गए और श्री गुरु महाराज जी की ओर से एक ऐसी शक्ति आई जो उसकी टांग पर लगी और उसकी टांग बिल्कुल सही हो गई। जैसे ही वो बच्चा नलका चलाकर सेवा कर आया तो उसने देखा कि मेरी टांग ठीक हो गई। वो नाचने लगा, झूमने लगा। ऐसे अनेकों चमत्कार हांसी शहर के अंदर हुए। हर वर्ष श्री गुरु महाराज जी का सालाना भंडारा टोहाना शहर में हुआ करता है, जिसके अंदर श्री गुरु महाराज जी का पावन जन्म उत्सव मनाया जाता है। श्री गुरु महाराज जी का वही भंडारा आ गया। एक बहन कहने लगी घर पर अपने माता पिता से कि श्री गुरु महाराज जी का भंडारा आ गया है, कि मैं उस भंडारे पर जाना चाहती हूँ। माता पिता कहने लगे तुम्हें नहीं जाना। बड़ा धक्का किया उस बहन ने
पर माता पिता भाई ने नहीं आने दिया। श्री गुरु महाराज जी के आगे जोत जगाई, फूल चढ़ाई और कहा कि गुरुदेव मेरी भेंट यहीं से स्वीकार करो। मैं आपके चरणों में नहीं पहुंच सकती, मेरी भेंट यहीं से स्वीकार करो। जैसे ही उस बहन ने पुष्प चढ़ाए गुरु महाराज जी के आगे, वो साक्षात गुरु महाराज जी के चरणों में जा चढ़ी। और जैसे ही वो जोत जलाकर रात को सोई, श्री गुरु महाराज जी के भंडारे का सारा दृश्य श्री गुरु महाराज जी ने उस बहन को स्वप्न में ही दिखा दिया। सुबह उठकर उस बहन ने सारी बात गुरु बहनों को बताई। देखो ये चमत्कार श्री गुरु महाराज जी ने। एक बार श्री गुरु महाराज जी बामनोली आश्रम में विराजमान, हमारे गद्दी नशीं परम पूजनीय श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज जी के मुखारविंद से ये बात हमने कई बार सुनी, ये चमत्कार कई बार सुना कि श्री गुरु महाराज जी बामनोली आश्रम में विराजमान, एक बच्चा जो 8-10 घंटों से रोए जा रहा है, चुप भी नहीं कर रहा, बहुत इलाज किए। माता पिता को पता लगा कि गुरु महाराज जी आश्रम में विराजमान हैं। बच्चे को ले आए और आकर महाराज जी को बताया कि महाराज जी ये 8-10 घंटों से रोए जा रहा है, चुप भी नहीं कर रहा। श्री गुरु महाराज जी के वचन हुए, जहाँ भंडारा बन रहा है, गुरु घर की जहाँ दाल बन रही है, उस चूल्हे की राख इसके मस्तक पर लगा दो, ये बच्चा चुप हो जाएगा। जैसे ही उसके माता पिता ने उस चूल्हे की राख उसके मस्तक पर लगाई, वो बच्चा चुप हो गया। ये गुरु महाराज जी के करिश्मे, अनेकों करिश्मे, जिसका हम वर्णन करना चाहें तो कर नहीं सकते, ऐसी कितनी बातें हैं। तो आइए इस भाग में आप सभी संतों को इतनी ही बातें बताते हुए अगले भाग तक आप सभी संतों को जय श्री सच्चिदानंद, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।